45। ओम पुनः पत्नीम अग्नि अदात आयुषा सह वर्चसा दीर्घायु अस्या यः पति जीवति शरदा शतम। पुनः पुनः फिर सामान्य प्रचलित शब्द है अव्यय है। पत्नी अर्थात पत्नी को द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्मकारक। अग्नि अर्थात अग्नि ने। अग्नि पद कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कहीं कहीं व्याकरण की इन सामान्य बातों का बहुत महत्व होता है। पत्नी को अग्नि ने, हमें इसका स्पष्ट ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा। अब यदि यहाँ पत्नी को अग्नि ने के स्थान पर कोई अग्नि को पत्नी ने कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो व्याकरण की इतनी सामान्य बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है। पुनः पत्नीम अग्नि अदात, पुनः पत्नी को अग्नि ने दिया। अदात अर्थात दिया, दादा तो देना, क्रिया उपसर्ग है, वो काल में सामान्यता प्रयोग होता है। तो पुनः पत्नीम अग्नि अदात, पुनः पत्नी को अग्नि ने दिया। अग्नि का शाब्दिक अर्थ हम लोग जानते हैं, बहुत अग्नि सूक्त पढ़े। अग धातु है, अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना भी है। तो जो अग्रणी है, प्रगतिशील ग्राही है, उस परमेश्वर ने या परिवार और समाज के अग्रणी व्यक्ति ने अग्नि का ये भाव हम ग्रहण करें जो वेद की भावना के अनुकूल है। अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील ग्राही। तो परमेश्वर के लिए तो अग्नि आता ही है आध्यात्मिक अर्थ में। लौकिक प्रेरणा के दृष्टि से अग्नि अर्थात अग्रणी को हम कह सकते हैं अपने परिवार में जो अग्रणी मुखिया है, जो समाज का अग्रणी है, उसको अग्नि से संबोधित किया जा सकता है। तो कह रहे हैं पुनः अग्नि ने पत्नी को दिया। अग्नि ने दिया, पत्नी को दिया। आयुषा सै वर्चसा, आयुषा अर्थात आयु के साथ। आयुषा में तृतीया विभक्ति एक वचन है। सह भी लगा है, सहना भी होता तो भी वही अर्थ होता। आयुषा में भी उतनी बात पूर्ण हो जाती है। सह लगा देने से और एक प्रकार से बल प्रदान करता। आयुषा सह वर्चसा, आयु के साथ और वर्चस के साथ। आयुषा भी तृतीया विभक्त एक वचन, वर्चसा भी तृतीया विभक्त एक वचन। वर्च धातु का अर्थ प्रकाश है, प्रकाश करना है, प्रकाशित होना है। तो वर्चस का अर्थ प्रकाश, तृतीया विभक्त में है, प्रकाश द्वारा, प्रकाश के साथ सह तो आई गया साथ के अर्थ में, तो और स्पष्ट हो गया। अग्नि ने पत्नी को आयु और प्रकाश के साथ दिया। जो अग्रणी है उसने पत्नी को दिया उत्तम आयु, उत्तम प्रकाश, दीप्त तेज के साथ प्रदान किया। अर्थात इन शुभकामनाओं आशीर्वाद के साथ दिया तो उत्तम आयु हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो। इन शुभकामनाओं आशीर्वाद के साथ परिवार के अग्रणी मुखिया ने पत्नी को दिया और यह शुभकामना कर रहे हैं दीर्घायु अस्या यह पति। दीर्घायु, दीर्घायु वाला हो, लंबी आयु वाला हो। अस्या अर्थात इसका, ये स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्त एक वचन में है। तो अस्या अर्थात इसका, यह अर्थात जो पति, पति। अस्या तो पत्नी के लिए आया इसलिए स्त्रीलिंग में है, यह पुल्लिंग में है। यह जो, ये पति, पति के लिए आया, ये पुल्लिंग में है। तो कह रहे हैं इसका, इस पत्नी का, यह पति जो पति है वो दीर्घायु वाला हो।
अल्पजीवी न हो। जो अग्नि है, अग्रणी है, उसका आशीर्वाद शुभकामना यही है कि इसका पति दीर्घायु वाला हो। जीवत शरदा सतम, जीवत अर्थात जीवित रहता है या जीवित रहे, शुभकामना है तो इस रूप में भी कहते हैं। शरदा अर्थात 100 शरद तक, जो हम लोग कहते हैं जीवे में शरदा सतम। शरदा शरद का बहुवचन है, शतम अर्थात 100। जीवत शरदा सतम, वह 100 वर्षों तक जीवित रहे। वो पत्नी को पति के लिए दे रहा है, समर्पित कर रहा है, उत्तम आयु और तेज के साथ समर्पित कर रहा है, इस भावना के साथ। इसे भी, ये पत्नी भी उत्तम आयु वाली हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, और आगे मंगल कामना आशीर्वाद दिया। इसका जो पति है वह भी दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक जीवित रहे। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से बहुत सीधा सरल मंत्र है। बहुत अधिक विद्वता व्याकरण की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सहज भाव से हमने बताया, आप सबने समझ भी लिया। ये गृहस्थ सूक्त है, इसे विवाह सूक्त भी कहा जाता है। इस सूक्त का उपयोग विनियोग विवाह प्रकरण में किया जाता है। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन के पति पत्नी के संबंधों के विषय में इस सूक्त में बहुत अच्छी प्रकार से बताया गया है। गृहस्थ जीवन के विषय में बहुत उत्तम प्रकार से समझाया गया है। इसलिए इस सूक्त को हम लोगों ने चयन किया, वेदायन में दिया, और ये वैदिक धर्म पुस्तक में ये प्रकाशित हो गया है। इसके पहले कल हम लोगों ने जो मंत्र पढ़ा था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा संदर्भ ले लें। वो था ओम तुभ्यं अग्रे परि अवहं सूर्याम वहेतु नासहे पुनः पतिभ्या जायाम दा अग्ने प्रजया सहे। इसमें अग्नि संबोधन था, हे अग्नि, हे अग्रणी। तुम्हारे लिए अग्रे परिवहन, तुभ्यम तुम्हारे लिए आगे सब ओर से वहन करते हैं। सूर्याम बहतुना सहे, वहन करने के साधनों के साथ इस सूर्या को वहन करते हैं। सूर्या स्त्रीलिंग में है, पत्नी के लिए आया है, इसलिए सूर्या को वहन करते हैं। कह रहे हैं पुनः पतिभ्या जायाम दा, जायाम ये शिशु को जन्म देने वाली, शिशु को जन्म देने में समर्थ उस पत्नी के लिए जाया, जाया शब्द अभी भी प्रचलित है अर्थ में। शिशु प्रसवनी नारी के लिए जाया शब्द का प्रयोग होता है। जायाम देखिए, वही जाया को स्त्रीलिंग में है, जाया को। पतिभ्या पतियों के लिए, ये विशेष बात तक हम लोगों ने कही थी। पतिभ्या आया है पतियों के लिए, ये पतिभ्या बहुवचन में है, चतुर्थी विभक्त बहुवचन में पतिभ्या पतियों के लिए एक पत्नी को दिया जा रहा है। तो हमने कहा था विचार करें और आगे इस सूक्त में कुछ रहस्य खुलेंगे। एक पत्नी को अनेक पतियों के लिए दिया जा रहा था, तो इससे पुनर्विवाह का संकेत आप लोगों ने ग्रहण किया। उस मित्रों ने कहा भाई ये पुनर्विवाह का संकेत है कि पत्नी का पुनर्विवाह हो सकता है यदि वो किसी कारण से विधवा हो जाए, परित्यक्ता हो, पति से संबंध विच्छेद हो जाए, पति न रहे किसी कारण से, पति के साथ न हो, तो उसका पुनर्विवाह कर दिया जाए। वो पतियों के लिए देने की बात की जा रही है। एक नहीं अनेक पतियों को दिया जा सकता है यदि एक पति के साथ जीवन नहीं चल पाया, किसी कारण से पति नहीं रहा या कोई और परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो उन्हें पतियों के लिए दिया जाए, या एक साथ अनेक पतियों से विवाह करना भी संभव है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा कल के मंत्र में आई थी। आज इन शुभकामनाओं के साथ उस पत्नी को दिया जा रहा है कि वह दीर्घायु हो, तेजस्वी हो, और उसका जो पति है वह भी दीर्घायु हो,
100 वर्षों की आयु उसे प्राप्त हो। इन शुभकामनाओं के साथ जो अग्नि है, परिवार का अग्रणी मुखिया है, वो पति के लिए पत्नी को समर्पित कर रहा है। ये जो हमारे यहाँ अवधारणा है, एक परिवार से दूसरे परिवार में कन्या को पत्नी रूप में देने की, प्रदान करने की, प्रस्थान करने की, उस प्रक्रिया को यहाँ बताया गया। कल ये पतिभ्या जो पतियों के लिए आया था, आगामी मंत्र में और स्पष्ट किया जाएगा। तो अब हम यहाँ अपना ये मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अपना प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।